हेलो दोस्तों, मैं एस सिंह सर्विसेज की तरफ से आपके लिए एक नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। ये हमारी उद्घोषणा है जो आप देख लीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आज फिर आप लोगों के आगे एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि एस सिंह सर्विसेज हमारी संस्था है, वो भी एक पंजीकृत संस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। क्या आप अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? क्या आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर हाँ चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं आपके सामने, ये हर बिजनेसमैन की, हर दुकानदार की, सबकी यही समस्या है कि अब मैं क्या करूं। इतनी महंगी दुकान लेने के बाद में, इतना ढेर सारा स्टॉक रखने के बाद में और स्टाफ रखने के बाद, सारे पेपर इम्प्रूव मतलब मैनेज करने के बाद में हमारी शॉप नहीं चल रही है या वो आउटपुट नहीं आ रहा है जो हमने देखा है, जो हम चाहते हैं, जो हमने सोचा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग एक व्यापार आजकल कर रहे हैं, तो इतना दिमाग डिस्टर्ब रहता है, किसी के पास में इतना समय नहीं रहता है कि वो काम करते करते कुछ ऐसा भी सोचे कि हम अपनी शॉप को या अपने बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ाएं। इतना समय ही नहीं है किसी व्यापारी के पास। एक व्यापारी क्या है, जाता है सुबह, शटर में ताला खोलता है, शटर ऊपर किया, बैठा, दिन भर की जो भी बिक्री हुई और जो भी काम हुआ हुआ, शाम को अपना शटर डाउन किया, आके घर में बैठा और सो गया। फिर उसकी दिन हमेशा की यही दिनचर्या हो गई। लेकिन उसको नए आइडियाज, नई तरीके सोचने का समय नहीं है कि वो क्या करे। देखिए, आप इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद में अपने बिजनेस से क्या संतुष्ट हैं? बिजनेस से संतुष्ट हो सकते हैं लेकिन उसके आउटपुट से नहीं संतुष्ट हैं। तो इसी का थोड़ा सा मैं एक मेरे मन में विचार कहिए या एक आइडिया लेके आई हूँ कि शायद इससे आपका बिजनेस थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि गए किसी मार्केट में, एक शॉप ली, वहां पे अपना उस शॉप को मेंटेन कराया। फिर जो भी काम हमें करना है उससे संबंधित स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट वगैरह मैनेज किया, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं उसका अरेंजमेंट किया, उसमें रजिस्टर्ड हुए। फिर एक स्टाफ की व्यवस्था की और 24 घंटे नहीं तो 8 से 10 घंटे का इन्वॉल्वमेंट उस शॉप पे हमारा खुद का हो गया। तो ये तो हमारी ऑफलाइन शॉप की समस्या है या निदान है, जो भी आप समझिए इसको। तो हम जो भी सामान लेते हैं, परचेज करते हैं या जो भी बिजनेस हम करते हैं, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑफलाइन का ट्रेंड बहुत ही उसे मतलब बहुत बड़े पैमाने पे कम हो गया है, लेकिन ऑनलाइन का ट्रेंड धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे यहाँ 2G मोबाइल चलता था, फिर 3G हुआ, 4G हुआ, 5G का जमाना आ गया, धीरे धीरे 6G का जमाना आ गया। तो अगर समय के साथ साथ हमने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो जहां थे वहीं रह जाएंगे और हमारे पीछे आने वाली जनरेशन शायद हमसे आगे निकल जाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है? जैसे वर्तमान समय में हम लोग ये सोच सकते हैं कि शायद अपने बिजनेस आइडियाज में थोड़ी सी चेंजिंग लाके ये काम कर सकते हैं। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये आपकी शॉप है जहां पे आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 या 9 बजे तक आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब कितने घंटे हो गए?
10 घंटे हो गए। तो यहाँ पे जब तक आप हैं तब तक आपकी दुकान का शटर ओपन है, उसके बाद क्लोज। फिर दूसरे दिन आइए, फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन ये जो ऑनलाइन का स्टोर है, इसमें 24 घंटे आपकी दुकान खुली हुई है। इसमें ना तो आपको स्टाफ रखने की समस्या है, ना तो आपको कोई टेंशन है कि सुबह उठ के भैया जल्दी चलो नहीं देर हो रही है दुकान खोलना है, घर में देर हो रही जल्दी पहुंचो नहीं खाना नहीं मिलेगा, इसकी कोई समस्या नहीं है। आप सो भी रहे हैं तो भी आपकी दुकान खुली हुई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी शॉप है, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा की बात है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप किराया दे सकें, आप दुकान खरीद सकें, आप स्टाफ रख सकें, या आप बहुत बड़ी पूंजी लगा के स्टॉक ला सकें, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप छोटी पूंजी में भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, और वो है ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप के जरिए इसमें आपको ना तो दुकान लेनी है, ना तो स्टाफ का मैनेज करना है, और ना ही स्टॉक ही बहुत ज्यादा रखना है। एक आप एक आपकी ई कॉमर्स की ऑनलाइन शॉप, और दूसरा आपका स्टॉक, और आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉप हम कैसे ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 है ऑनलाइन शॉप हम अपनी कैसे ओपन कर सकते हैं। एक तो अपना खुद का ऑनलाइन ई स्टोर लेके, कई कंपनियां हैं जो आपको अपना एक छोटा सा ई स्टोर बना के दे देती हैं ऑनलाइन। इसमें आप अपना स्टॉक मैनेज कर लीजिए, चढ़ा लीजिए सारा स्टॉक, और ऑनलाइन लोगों को लिंक भेजिए, या जैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है उस तरह से आप अपना ऑनलाइन सामान सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, आप ऑनलाइन अपने आप खुद से नहीं सरवाइव कर सकते हैं ये चीजें, कि कस्टमर कहाँ से आएंगे, कस्टमर कोई बात नहीं। तो इसके लिए आपके पास है ना ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है आपके पास। आइए आइए चलते हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। पहला ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है हमारा अमेजोन, दूसरा हो गया फ्लिपकार्ट, तीसरा हो गया मीशो। जो कि आजकल यही 3 प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेंड में है। और इन सब के बारे में यहाँ पे आके आप अपने आप को खुद रजिस्टर्ड करके अपना एक जैसे अपने स्टॉक को मैनेज करके यहाँ से ऑर्डर आ सकते हैं। वैसे तो आप अपनी शॉप पे हैं तो आप कितनी दूर का एरिया कवर करेंगे, बहुत ज्यादा आप 10-5 किलोमीटर, या बाहर का कोई आता है बहुत 20-25 किलोमीटर से आ जाता है, बस ना, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आप अगर रजिस्टर्ड होके अपना काम करते हैं तो आप ऑल इंडिया में अपना सामान बेच सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। मेरे पास इसका खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा सामान तिरुवनंतपुरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और न जाने मेघालय कहाँ कहाँ गया है। क्या मैं खुद वहां जा सकती थी? नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरा ऑर्डर आया, मेरा सामान गया, और मुझे टाइम से पेमेंट भी आ गई। तो इसमें भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, अपना स्टॉक इसमें रख लीजिए।
और ऑर्डर आने पे उनका सामान पैक करके आप दे दीजिए। 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपके पास आ जाएगा। और अगली चीज है कि जैसे इनका जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें इनके नियम, इनके कानून, इनकी रिटर्न पॉलिसी, हर चीज इनके हिसाब से होना है। लेकिन अगर आप, यही तीसरी चीज है, सेल्फ की बिजनेस वेबसाइट। अपनी खुद की आप बिजनेस वेबसाइट बना लेते हैं, अपना खुद का ई-कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं, तो आपके नियम चलेंगे, आपके कानून चलेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी तो आपको कस्टमर की जरूरत होगी। ये कस्टमर आप कहाँ से लाएंगे? ये कस्टमर भी मिलेंगे आपको, कहाँ से मिलेंगे? इसके कस्टमर मिलेंगे आपको सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में ऐड करिए, कुछ समय लगेगा, साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन 2, 3, 4 साल के बाद में एक आपका बिजनेस एक मुकाम पे होगा, जिसकी एक पहचान होगी, जिसके कस्टमर इतने होंगे कि शायद आप संभाल नहीं पाएंगे। ये तो आपकी मेहनत और लगन के ऊपर निर्भर करता है। तो ये है ऑनलाइन शॉप, हम किन किन माध्यमों से इसका काम कर सकते हैं। एक ऑनलाइन खुद का स्टोर, दूसरा ई-कॉमर्स पे अपना रजिस्टर्ड होके, तीसरा सेल्फ बिजनेस वेबसाइट अपनी खुद की बना के, जिसमें हमें सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना पड़ेगा। वैसे भी सोशल मीडिया में आप लोग आए दिन तो दिन भर तो मोबाइल में लगे रहते हैं, कहीं फेसबुक देख रहे हैं, कहीं इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप चला रहे हैं। वैसे भी आपके हाथ से कहाँ मोबाइल छूटता है? तो अगर मोबाइल दिन भर हाथ में लिए ही रहना है भैया, तो अपनी खुद की वेबसाइट, अपना खुद का काम न सीखो, न करो, न विज्ञापन करो, ऐसा काम करो कि जिससे 4 पैसे आए। दूसरा फेसबुक व्हाट्सएप देखने से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए, ठीक है, देखते हैं हमारी जो एस्टिंग सर्विसेज की संस्था है वो आपको बिजनेस इंप्रूवमेंट में मदद कर सकती है, अगर आप तैयार हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया ये ऑनलाइन का झंझट हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप आइए हमारे पास, हम आपकी शॉप को रजिस्टर्ड कर देते हैं, आपको सिखा देते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपका काम कर देंगे, लेकिन इसका थोड़ा बहुत तो चार्ज पड़ेगा ही। नहीं तो फिर अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो आप खुद कर लीजिए। इसकी ट्रेनिंग जो है वो एस्टिंग सर्विसेज आपको दे देगी। आपका ऑनलाइन स्टोर हम बनवा देंगे, आपको ई-कॉमर्स की फुल ट्रेनिंग दे देंगे, आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे रजिस्टर्ड भी कर देंगे, आपके सेल्फ बिजनेस वेबसाइट भी बना के आपको दे देंगे, और इसमें जो भी जिस भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी वो एस्टिंग सर्विसेज आपके साथ आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस का इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो संपर्क करिए एस्टिंग सर्विसेज से, जुड़िए एस्टिंग सर्विसेज से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारे लिंक दिए हुए हैं उससे जुड़िए। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी ये सारी जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप देखते रहिए। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो ठीक है, ओके, बाय। ये हमारा एक छोटा सा परिचय है। एस्टिंग सर्विसेज एक पंजीकृत संस्था है जिसका मुख्य कार्यालय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है और परामर्श स्थल बाराबंकी जनपद और अयोध्या जनपद में है।
हमारी सेवाएं हैं व्यावसायिक सेवा, व्यापार हेतु ई स्टोर, वेबसाइट एवं ऐप निर्माण करना, पॉश मशीन प्रदान करना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करना। स्वरोजगार हेतु बैंक बीसी बैंक मित्र की नियुक्ति प्रदान करना, बीमा का लाइसेंस प्रदान करना, डिजिटल सेवा केंद्र का लाइसेंस प्रदान करना। अन्य संबंधी सेवा है डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना, ई कॉम की ट्रेनिंग प्रदान करना। उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य व्यावसायिक बंधुओं को व्यावसायिक उत्थान संबंधी सभी आवश्यक परामर्श एवं क्रियान्वयन की सुविधा एक स्थान पर प्रदान करना है। स्वरोजगार को बढ़ावा देना, वर्तमान व्यवसाय के साथ व्यवसायी बंधुओं को व्यावसायिक उत्थान के लिए द्वितीय आय के स्रोत सृजित करने में सहयोग प्रदान करना। व्यावसायिक उत्थान के लिए निर्मित विभिन्न सरकारी योजनाओं से व्यावसायिक बंधुओं को अवगत कराना। व्यवसायी बंधुओं को व्यावसायिक उत्थान के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना सिखाना। व्यावसायिक बंधुओं को ई कॉम का उपयोग से व्यावसायिक उत्थान करना सिखाना। हमारा संपर्क सूत्र है हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई असुविधा होती है आपको तो आप लेवल 1 और 2 ऑफिसर्स का सपोर्ट ले सकते हैं। हमारे कार्यालय का समय 10 से 4 है और सपोर्ट का प्रकार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। धन्यवाद।